यहाँ लगा कि जैसे ये इमारत एकदम से हिली है या जलजला महसूस हुआ। मुकम्मल 6 मंजिल इमारत जो है वो नीचे ज़मीन बोस हुई। काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो नीचे दबे हुए हैं, तो इसकी वजह से इसमें हलाकतों का खदशा अब भी ज़्यादा है। 40 साल पुरानी ये इमारत होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमोलिश होना भी इसको बनता था। गली के अंदर ही कोई 200 के करीब इमारतें मौजूद है और तमाम तर इमारतें अगर वो उनकी परमिशन 5 मंजिला है तो वो हमें नज़र आ रही है। कोई 7 मंजिला तामीर है, कोई 8 मंजिला तामीर है। तो क्या इन इमारतों को नोटिस दिए गए थे? 588 ऐसी इमारतें हैं जो रिहाइश के काबिल नहीं है शहर में। ये तो अलार्मिंग है कि इस इमारत का उसमें जिक्र नहीं। SBCA में मुकम्मल तौर पर कमज़ोर नज़र आती है। कराची के गुंजानाबाद इलाके लियारी बगदादी में सुबह सवेरे अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें रिहाइशी इमारत मुनहदम हो गई और मुतअद्दिद हलाकतें और ज़ख्मी होने की इतलात मिली। इब्तदाई से ही रेस्क्यू की टीमें इसमें मसरूफ़ अमल है ताकि तमाम तर जो ज़ख्मी हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके और ये तमाम तर अमल को जल्द से मुकम्मल कर लिया जा सके। इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक। उन्हीं से जानते हैं। काशिफ भाई, ये बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं, कितनी हलाकतें हुई हैं, क्या गफलत नज़र आ रही है आपको इस स्पॉट पे, क्योंकि आप सुबह से इसको कवर कर रहे हैं? देखें, काफ़ी टाइम हो चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, लेकिन कोई स्ट्रेटजी नहीं थी इनके पास। पहले जो रेस्क्यू टीमें यहाँ पहुँची वो वेल इक्विप्ड नहीं थी, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि आया ये मलबा हटाया कैसे जाए। देखिए, 2 सिचुएशन होती है इस तरह की कंडीशन के अंदर। अगर तो इमारत वर्टिकल पोजीशन में जो है वो गिरती है तो मलबा जो है वो एक साइड पर होता है और उसकी वजह से जो इसके नीचे दबे होने का खदशा होता है वो कम होता है। लेकिन चूँकि ये इमारत अगर 5 मंजिला इमारत सीधी स्ट्रेट खड़ी हुई है तो ये ऐसी ज़मीन बोस हुई है, तो इसकी वजह से इसमें हलाकतों का खदशा अब भी ज़्यादा है। 5 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उनकी हलाकतें हो चुकी हैं और रेस्क्यू टीमें ये कंफर्म कर रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो नीचे दबे हुए हैं। लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। 1 बाय 1 एक एक करके एक ब्लॉक को उठा रहे थे और साइड पे कर रहे थे। तो इसी दौरान जो इब्तदाई तौर पर 5 से ज़ायद ज़ख्मी भी यहाँ से निकाले गए, वो भी इसी कंडीशन पे निकाले गए। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाले। उसके बाद जब जो आला हुकाम यहाँ पहुँचे उनकी जानिब से एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि इब्तदाई तौर पर यहाँ से मेन पावर को ख़त्म किया जाए। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आपके और मेरे पीछे भी अब नज़र आ रही होगी और ये अब से कुछ देर कबल यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी कि लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर यहाँ एम्बुलेंसेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। आपने भी बताया, मैं भी आपको बताऊं कि ये बगदादी का ऐसा इलाका है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। यहाँ की गलियाँ 30 फीट से ज़ायद चौड़ी नहीं है। फिर उसके साथ साथ जो इमारतें हैं वो एक इमारत के साथ दूसरी इमारत बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। यहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन हुई कि जो ये 5 मंजिला इमारत थी जिसके ऊपर एक 6 मंजिला एक और मंजिल तामीर की हुई थी, ये मुकम्मल 6 मंजिला इमारत जो है वो नीचे ज़मीन बोस हुई। उसके साथ की जो इमारत है उसका जीना जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ। फिर उसके साथ एक और इमारत थी जो 2 मंजिला थी, वो भी मुतासिर हुई। तो स्नॉर्कल जब यहाँ पहुँची तो पहले तो स्नॉर्कल को अलाइन करने के लिए आपको पता है कि एक जगह चाहिए होती है, तो उस जगह के लिए करके उसको एक स्पेस दिया गया। उस स्पेस के तहत उसने जो 7 वाली इमारत मुतासिर हुई थी उसकी 5वीं मंजिल तक वो स्नॉर्कल पहुँची और पहुँचने के बाद वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। फिर उसके बाद जो साथ में 2 मंजिला इमारत मुतासिर हुई थी वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई। कंट्रोल करने के बाद फिर अब ये कोशिश ये की जा रही है कि जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि गुंजानाबाद इलाका है, छोटी छोटी गलियाँ, हमने भी देखा कि रेस्क्यू के अमल में ज़्यादा मुश्किलात ये होती है कि राह गुज़र जो होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती कि रेस्क्यू के अमल को बेहतर किया जा सके। लेकिन ख़ास तौर पर हमने देखा कि यहाँ बिल्डिंग्स का अभी भी एक जंगल बना हुआ है। कुछ दिनों पहले खारादर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 6 मंजिला इमारत थी, उसका जीना गिरा। अब इस तरह का वाक़या होना, क्या इन इमारतों को नोटिस दिए गए थे और क्या लगता है आपको SBCA की खुली गफलत नज़र आ रही है इसमें आपको? देखिए, ये सिर्फ इस इमारत में नहीं या जो खारादार की इमारत का आपने जिक्र किया सिर्फ उसमें नहीं, बल्कि लियारी की बेशतर इमारतें ऐसी हैं कि आप देखें कि जितनी इमारतों में भी हमारी नज़र पड़ रही है वो 5 मंजिला तामीर की हुई है, उसके ऊपर 6ठी 7वां फ्लोर डाला हुआ है। जो खारादार की आपने इमारत का जिक्र किया वो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। मैं खुद वहाँ उस स्पॉट पर पहुँचा था 2 से 3 रोज़ कबल। वहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन थी कि SBCA की जानिब से बाकायदा नोटिस लगाया गया था कि इमारत खाली कर दें और फैमिली खाली नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि SBCA की जानिब से कोई नोटिस ही नहीं दिया गया, कुछ बताया ही नहीं गया। और जब बताया ही नहीं गया तो उसके बावजूद यहाँ जो लोग रह रहे थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्हें जब कोई नोटिस मौसूल ही नहीं होता वो ये इमारत खाली कैसे करते। SBCA की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 40 के
40 साल पुराना ये इमारत है और 40 साल पुरानी ये इमारत होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमोलिश होना भी इसको बनता था। इस हवाले से भी बताया गया, जबकि जो इलाका मकीन है या ऐनी शाहिद है, जब सुबह सवेरे मैंने उनसे बात की तो उनकी जानब से बताया गया कि 7 बजे के करीब इमारत हिलने की एक सिचुएशन क्रिएट हुई और यहाँ लगा कि जैसे ये इमारत एकदम से हिली है या जलजला महसूस हुआ उनको इस इमारत के अंदर। फिर उसके बाद से जो है वो ये तमाम तर सिचुएशन क्रिएट हुई और क्रिएट होने के बाद अब जो है वो चाहे वो रेस्क्यू टीमें हों या आप देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी हो, इनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि इमारत का जो ऊपर का मलबा है पहले ये हटाया जाए। रेस्क्यू टीमों की जानिब से बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे के नीचे से आवाज़ें आ रही हैं लोगों की, तो उनको क्लियर किया जाए। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि ये इमारत उन SBCA की उस लिस्ट में नहीं थी जो रिहाइश के काबिल नहीं। SBCA की जानिब से चंद रोज़ कबल एक हुक्मनामा जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि मानसून के सीज़न में 588 ऐसी इमारतें हैं जो रिहाइश के काबिल नहीं है शहर में। ये तो अलार्मिंग है कि इस इमारत का उसमें जिक्र नहीं। और हमने देखा था कि आज से 2020 में नया लियारी जो न्यू आबाद कहलाया जाता है उसमें 20 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। उसके बाद से 5 साल गुजर चुके हैं, फिर एक और अफसोसनाक वाक़या का पेश आना। आप क्या समझते हैं सिर्फ नोटिस निकालने से कुछ नहीं होता? क्या इनका जो इनखला है उसको यकीनी बनाया जाए और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ होती हैं इनको कोई ना कोई मुतबादिल दिया जाए, ये ज़रूरी करना पड़ेगा। देखें, इस मामले में SBCA में मुकम्मल तौर पर कमज़ोर नज़र आती है। आपने जो 2 साल कबल होने वाले वाक़े का जिक्र किया, उस स्पॉट पर भी मैं मौजूद था और वो लियारी का इलाका है नया आबाद, वो भी सेम इसी तरह का सिचुएशन है, कंजस्टेड इलाका है और उसके बिल्कुल सामने का इलाका है मूसा लैन का और साथ साथ बगदादी का जो इलाका है। तो वहाँ जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो वहाँ भी इसी तरह हुआ कि 20 हलाकतें हो गई। जो इमारत है वो वर्टिकल पोजीशन में ज़मीन बोस हुई और उसमें भी ऑपरेशन का मुश्किलात रहीं। जब इंतज़ामिया से हम पूछते हैं तो वो ये कहती है कि हमने नोटिस जारी कर दिया। जब हुकाम से ये पूछते हैं कि क्या नोटिस जारी करना इस मामले का हल है, तो वो ये कहते हैं कि नोटिस जारी करना मामले का हल नहीं है, बाकायदा लोगों को मुतबादिल चीज़ फराम की जाए या फिर लोगों को फौरी तौर पर वहाँ से निकाला जाए। अच्छा, इस मामले पर जब हम जो लोग रिहाइश पजीर होते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आपने उनको वहाँ से रिमूव, मतलब आप यहाँ से क्यों नहीं जा रहे जब आपकी इमारत पर बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर अगर हम ये बिल्डिंग खाली कर देते हैं और ये बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जाती है SBCA की जानिब से, तो जो प्लॉट का मालिक है वो इस पर कब्जा कर लेता है और दोबारा से ये इमारत तामीर कर देता है, जिसकी वजह से उनको उनके जो रिहायशी जो जगह है वो नहीं मिलती है। तो हुकूमत की जानिब से उनके रिहायशी जगह फराम की जाए ताकि वो इस इमारत को खाली कर दें। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा, क्योंकि रेस्क्यू का अमल भी जारी है, हमें भी काफ़ी इधर उधर होना पड़ रहा है, मुझे बताएं कि इसके आसपास की जो बिल्डिंग है इनका जो आवाम रह रही है, जो रिहायशी रह रहे हैं, उनका इनखला हो चुका है और ये तमाम तर रेस्क्यू अमल आपको क्या लगता है कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, जिस तरह की यहाँ सिचुएशन चल रही है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और अगर अभी तो ये दिन का औकात है और अगर ये रात होती है तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन यकीनी तौर पर डबल मुश्किल हो जाएगी। उसका एक रीज़न ये भी है, एक फैक्टर ये भी है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से यहाँ की लाइट मुनक़ता कर दी गई है, तो आपको लाइट की सोर्स यहाँ चाहिए होगी, साथ साथ हैवी मशीनरी को यहाँ काम करने में मुश्किलात का सामना होगा। अब आप देख रहे हैं कि जो ये बिल्डिंग का मलबा है ये एक बड़े ब्लॉक्स के अंदर है, तो इस बड़े ब्लॉक्स को पहले तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद फिर यहाँ से रिमूव किया जाएगा और फिर इस मलबे को यहीं आप डंप नहीं कर सकते, इस मलबे को यहाँ से रिमूव भी करना होगा, क्योंकि आपने भी देखा कि गलियाँ 30 फीट से ज़ायद चौड़ी ही नहीं है यहाँ पर। तो जब 30 फीट से ज़ायद गलियाँ ही चौड़ी नहीं है तो फिर इसको कैसे मैनेज किया जाए। और ये सिर्फ यहाँ एक इमारत का ये सिलसिला में नज़र नहीं आता, बल्कि जिस गली के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं इस गली के अंदर ही कोई 200 के करीब इमारतें मौजूद हैं और तमाम तर इमारतें अगर उनकी परमिशन 5 मंजिला है तो वो हमें नज़र आ रही है, कोई 7 मंजिला तामीर है, कोई 8 मंजिला तामीर है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यकीनी तौर पर ज़्यादा वक्त लगेगा और साथ साथ जो यहाँ के मामलात हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, जिन्होंने इस सूरत हाल के साथ साथ जो मुतादिद इमारतें और भी इस एरिया में अलार्मिंग है उनके बारे में बताया। और हमने खुद देखा कि जब हम इस तरफ आ रहे थे जाए वकुआ पर तो बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अभी इब्तिदा से दोबारा उनकी तामीर हो रही है और यकीनी तौर पर वो भी 7 से 8 मंजिला जाएंगी। अब SBCA की जानिब से जो मखदूश इमारतों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें इसका जिक्र नहीं था। यकीनी तौर पर यह अलार्मिंग है और आसपास की जो आबादी है, क्योंकि रिहायशी एरिया है, SBCA को भी मुतारिक होना पड़ेगा। रिहायशी जो अफराद हैं यहाँ उनको भी इसका इनखला करना ज़रूरी होगा, क्योंकि पे दर पे इस तरह के वाक़यात होना एक बड़े हादसे को जन्म देते हैं, जो कि नज़र आ रहा है। अब रेस्क्यू का अमल जारी है और 5 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और कहा यही जा रहा है कि रेस्क्यू के अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रेस्क्यू इदारे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो तमाम तर रेस्क्यू का अमल है इसको मुकम्मल कर लिया जाए।